वेलकम टू नीट क्लासरूम। मैं हूं आपकी एजुकेटर मिस वैष्णवी पोरवाल। इन लास्ट सेशन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द पॉइंट्स रिगार्डिंग टू वायरस। हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे वायरस के बारे में कि वायरस कैसा है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, असेल्युलर स्ट्रक्चर है, एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी है। इसके बाद आरएनए या तो डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए और डीएनए दोनों साथ में प्रेजेंट नहीं होते, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वायरसेस में नहीं होती, वायरसेस को लिविंग कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वायरस में। उसके बाद हमने वायरसेस की डिस्कवरी पढ़ी। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वायरसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वायरसेस को जब स्टडी किया गया तो वायरसेस का स्ट्रक्चर कैसा पाया गया। अब फॉर एग्जाम्पल कोई कंसिडर कर लो इस शेप का वायरस है, फॉर एग्जाम्पल ये जब वायरस जो इस शेप का है बेटा, इसके बाहर एक कोट प्रेजेंट होता है। ये जो आउटर कवरिंग है इसको यहाँ पे एक कोट प्रेजेंट होता है, एक टाइप का कवर प्रेजेंट होता है। क्या कह सकते हैं हमें, कवर प्रेजेंट होता है। और इस कवर को, इस कोट को किस चीज से बना हुआ है ये कोट, तो ये एक प्रोटीन का कोट है। क्या है बेटा, एक प्रोटीन का कोट है। प्रोटीन कोट इज प्रेजेंट। तो वायरस का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी शेप है, उसके बाहर एक कोट, एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। उस कवरिंग किससे बनाया गया है, तो एक कवरिंग एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसे नाम दिया गया है कैप्सिड। क्या नाम दिया गया है बेटा, कैप्सिड। इस प्रोटीन कवरिंग को नाम दिया गया है कैप्सिड। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि जो वायरस की आउटर कवर है, जो प्रोटीन कोट है, उसे क्या नाम दिया गया है, उसे क्या कहते हैं, तो योर आंसर विल बी कैप्सिड। अब इसके बाद इस कैप्सिड के अराउंड ये जो बाहर की लेयर है इसे हम कहेंगे कैप्सिड। अब बेटा ये कैप्सिड किससे बनी हुई है, तो अंदर छोटे छोटे यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। वी कॉल इट एज यूनिट्स। क्या है ये, यूनिट्स प्रेजेंट है। इन यूनिट्स को नाम दिया गया है कैप्सोमियर्स। क्या नाम दिया गया है, कैप्सोमियर्स। जो कि बाहर की प्रोटीन कवर है उसे कहते हैं कैप्सिड, और जो छोटे छोटे यूनिट्स से कैप्सिड बनी हुई है उन यूनिट्स को कहा जाता है कैप्सोमियर। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि N इंटू कैप्सोमियर्स इक्वल्स टू कैप्सिड। समझ आया बेटा, जो छोटे छोटे यूनिट्स है, जो छोटे छोटे यूनिट्स जिसे हम कैप्सोमियर्स कहते हैं, बहुत सारे कैप्सोमियर्स इकट्ठे होके एक कैप्सिड लेयर बनाते हैं जो कि प्रोटीन कोट होता है। तो ये था बेटा एक बेसिक स्ट्रक्चर वायरस का। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ शेप वायरस को क्लासिफाई किया गया है। कौन से बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है वायरसेस को, तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, बेसिस ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं या बेसिस ऑफ शेप कह सकते हैं। वायरस जो है वो कौन कौन सी शेप में पाया जाता है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि वायरस जो है इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी पाया जाता है। कौन सी फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में पाया जाएगा वायरस। अब सिलेंड्रिकल फॉर्म में वायरस जो पाए जाते हैं वो कहाँ देखा जाएगा, कहाँ मिलेगा हमें सिलेंड्रिकल शेप का वायरस, तो एनसीईआरटी में ऑलरेडी ये मेंशन किया गया है कि एक एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी जो वायरस है वो ऑलरेडी सिलेंड्रिकल शेप का है। टीएमवी वायरस जो है वो प्लांट में कॉज होता है, प्लांट में डिसीज कॉज करेगा। टोबैको मोज़ेक वायरस हमने पढ़ा है जो प्लांट में हो रहा था टोबैको के, तो ये एक प्लांट वायरस है, इट इज द प्लांट वायरस। अब प्लांट वायरस की जब भी बात होती है बेटा तो इट मीन्स आरएनए इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे, आरएनए प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट शेप हमने पढ़ा सिलेंड्रिकल शेप है। सिलेंड्रिकल शेप, इसके बीच में यहाँ पे जेनेटिकल मटेरियल प्रेजेंट होगा। इसके शेप में कौन सा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल में, तो टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि प्लांट में डिसीज कॉज करेगा। कौन से प्लांट में हमने देखा है, टोबैको प्लांट में टोबैको मोज़ेक डिसीज होती है इस वायरस के वजह से। और जब भी प्लांट वायरस की बात करें तो प्लांट वायरस में क्या प्रेजेंट होगा, ओनली आरएनए इज प्रेजेंट इन प्लांट वायरस। ये पॉइंट आपको नोट करना है। इसके बाद अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें तो कुछ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये डायग्राम दिया गया है, कुछ इस तरीके का वायरस प्रेजेंट है डायग्राम में, इस तरीके का। इसे सिलेंड्रिकल और हेलिकल भी कहा जाता है।
फर्स्ट जो हमने सिलेंड्रिकल पढ़ा उसे सिलेंड्रिकल और हेलिकल भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक और टाइप का वायरस है जिसे पॉलीगोनल की कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? पॉलीगोनल। पॉलीगोनल शेप में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये दोनों डायग्राम्स बेटा एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है इसके लेबलिंग्स। ये जो यहाँ पे बीच में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, इसके बाद ये जो बाहर का है इसे हम कहेंगे हेड, दिस इज द कॉलर एंड दीज, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये किस लिए है बेटा? ये जो है ये होस्ट के साथ अटैच करने के लिए दिए गए हैं स्ट्रक्चर। तो ये जो है हेड है, दिस इज द कॉलर, आप डायग्राम में देख सकते हो। इसके बाद अब ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह का टेल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे टेल कहा जाता है, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर किस लिए है? तो फॉर द अटैचमेंट विद द होस्ट, होस्ट के साथ एक अटैचमेंट बनाने के लिए ये टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कि जिसके वजह से ये वायरस जाके होस्ट के साथ अटैच हो जाएगा। अब ये जो पॉलीगोनल शेप का वायरस है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पॉलीगोनल शेप का वायरस बैक्टीरियोफाज में पाया जाता है, बैक्टीरियोफाज में। अब आप पूछोगे मैम बैक्टीरियोफाज का क्या है? तो बैक्टीरियोफाज इसे कहा जाता है कि जब भी कोई वायरसेस बैक्टीरिया को होस्ट बनाएगा या बैक्टीरिया को अटैक करेगा, बैक्टीरिया को डिसीज कॉज करेगा, तो उसे हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। बैक्टीरियोफाज का एग्जाम्पल है लैम्ब्डाफाज, बेस्ट एग्जाम्पल इज लैम्ब्डाफाज। यहाँ पे कौन से टाइप का डीएनए प्रेजेंट होगा बेटा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या प्रेजेंट होगा बैक्टीरियोफाज में? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होगा। तो ये दो शेप्स के वायरसेस पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ शेप, फर्स्ट हमने पढ़ा सिलेंड्रिकल और हेलिकल, जो कि टीएम जिसका एग्जांपल है टोबैको मोज़ैक वायरस, प्लांट में डिसीज कॉज करता है। प्लांट में क्या प्रेजेंट है? आरएनए, जिसके वजह से डिसीज कॉज होगा। अब सेकेंड है दैट इज द पॉलीगोनल शेप। पॉलीगोनल शेप ये ऐसा शेप है बेटा जिसमें हेड, कॉलर एंड टेल प्रेजेंट होती है। टेल रीजन क्यों है? टू मेक अटैचमेंट विद द होस्ट। अब बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा इसका? बैक्टीरियोफाज। जो पॉलीगोनल शेप के जो वायरस है वो कहाँ देखे जाते हैं? बैक्टीरियोफाज में। बैक्टीरियोफाज किसे कहते हैं हम? जब भी कोई वायरसेस बैक्टीरिया को होस्ट बनाएगा या बैक्टीरिया पे अटैक करेगा उसे बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। अब बैक्टीरियोफाज का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? तो लैम्ब्डाफाज। लैम्ब्डाफाज इज द एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियोफाज। अब बैक्टीरियोफाज में कौन क्या प्रेजेंट है? आरएनए, डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड है, क्या प्रेजेंट है? तो बैक्टीरियोफाज में कंपल्सरी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। ये आपको याद रखना है कि बैक्टीरियोफाज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है, और जब भी प्लांट वायरस की बात हो तो वहाँ पे सिर्फ आरएनए प्रेजेंट है। अब इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डीएनए, इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है कि इसके वजह से कौन से डिसीज कॉज होते हैं। तो ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। अब बेटा बात करते हैं हम लोग कि वायरसेस को हमने क्लासीफाई कर दिया है दो ग्रुप्स में, एक है डीएनए वायरस एंड एक है आरएनए वायरस। तो अब उसके अकॉर्डिंग डीएनए वायरस में हम लोग पढ़ेंगे कि सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस कौन सा है, डबल स्ट्रैंडेड कौन सा है। आरएनए वायरस की बात करें तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस कौन सा है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस कौन सा है। तो सबसे पहले बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5x174 वायरस। अब ये क्या नीट के सिलेबस में दिया गया है बेटा, पर्टिकुलर इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन 5174 वाला जो वायरस है वो आपको जेनेटिक्स में दिया गया है। तो अब जो हम वायरसेस में देखने वाले हैं वो पूरे नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सा डबल स्ट्रैंडेड है, कौन सा सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस की बात करें तो 5x174 वायरस आ जाएगा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस की बात करें तो यहाँ आ जाएगा आपका हेपेटाइटिस वायरस। इसके बाद आ जाएगा हर्पिस वायरस। इसके बाद आ जाएगा आपका बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफाज मतलब क्या होता है बेटा? बैक्टीरियोफाज का मीनिंग क्या होता है कि बैक्टीरियोफाज मतलब
जो वायरस बैक्टीरिया पे डिसीज कॉज करेगा या बैक्टीरिया पे अटैक करेगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं लैम्डाफाज। ये हो गया बेटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। अब अगर आरएनए वायरस की बात करें तो आरएनए वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट इज द HIV, सेकेंड इज द इन्फ्लुएंजा, थर्ड इज TMV, हमने पढ़ा है टोबैको मोज़ैक वायरस, फोर्थ इज मिसिल्स, फिफ्थ इज मम्स भी जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। सिक्स्थ इज राइनो वायरस जिसके वजह से हमें कोल्ड फ्लू होता है। तो ये था बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस आरएनए और डीएनए वायरस की अगर बात करें तो 5x174 क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस में कौन कौन से वायरस आ जाते हैं? तो हेपेटाइटिस, हर्पीस, बैक्टीरियोफाज के बहुत से एग्जाम्पल जैसे T2 फाज या लैम्डाफाज। इसके बाद आरएनए वायरस की बात करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस कौन कौन से हैं? HIV, इन्फ्लुएंजा, टोबैको मोज़ैक वायरस, मिसिल्स, मम्स एंड रिनोवायरस। रिनोवायरस वी आर familiar with the rhinovirus because it causes the cold flu। अब इसके बाद एक मेन पॉइंट आपको नोट करना है बेटा यहाँ पे इम्पोर्टेंट, कि प्लांट में क्या पाया जाता है? प्लांट में पाया जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। एनिमल्स में क्या पाया जाएगा? एनिमल्स में क्या आ जाएगा आपका? एनिमल्स में आएगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड क्या आएगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये आ जाएगा बेटा एनिमल्स में। बैक्टीरियोफाज की बात करें, बैक्टीरियोफाज में क्या प्रेजेंट होता है? बैक्टीरियोफाज में क्या प्रेजेंट होगा? बैक्टीरियोफाज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस प्रेजेंट होगा। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्लांट में क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। एनिमल्स की बात करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियोफाज की बात करें तो बैक्टीरियोफाज में क्या प्रेजेंट है बेटा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस प्रेजेंट है। अब वायरस